बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जो काफी गरमाया हुआ जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अपनी जो है वो झूठी प्रोपेगेंडा की बेस के ऊपर जो उनका एक वतीरा है जिसकी बेस के ऊपर वो हमेशा से अपने सोशल मीडिया को भी एक्टिवेट रखे हुए हैं और अपनी जो दिहाड़ियां लगा रहे हैं सताइसवीं तरमीम के ऊपर, मैं उस टॉपिक को लेके एक बार फिर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपके पास हाजिर करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो 27वीं तरमीम है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, वो किसके बारे में। ये किसी कोई जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये कोई एस्टैब्लिशमेंट कब्जा करने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ऑल फॉल्स प्रोपेगेंडा। ये कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है विद इन आर्मी के जो तीनों फौज हैं, बर्री, बहरी, हवाई, जंग की सूरत में इनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो कैसे यूनिफाई हो सकता है। ऑलरेडी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर की सूरत में वो कमांड स्ट्रक्चर मौजूद था। उसके अंदर नेवल रिप्रेजेंटेशन है, एयरफोर्स रिप्रेजेंटेशन है, आर्मी की रिप्रेजेंटेशन है, मगर somehow or the other ऑपरेशनल बैनर में महसूस किया गया कि वो कमांड स्ट्रक्चर जो था वो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो एक पॉलिसी थी उसके तहत कानून साजी की एक अशद जरूरत थी कि वो तीन जगहों से कोऑर्डिनेशन होती थी। फिर एक जगह फैसला होता था, वो फैसला फिर किसी और जगह जाता था, फिर उस जगह से परमिशन। तो जंग आजकल की जो एक बदलती सूरत हाल, जो जिद्दत के साथ जंग की जो सूरत हाल बदलती है, जिस स्पीड और जिस इम्पेटस के साथ वॉर गेम्स चलती हैं, उसमें अब की बार ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 वाला दौर नहीं रहा। ये अब डिजिटल और एआई का दौर है। यहां आपने फैसले सेकंड्स के अंदर करनी है। कमांड स्ट्रक्चर यूनिफाइड होना चाहिए, एक होना चाहिए। इस सूरत हाल को लेके तो वफाकी हुकूमत का, पार्लियामेंट का, सेनेट के मेंबरान का, पार्लिमान का ये इस्तेहकाक है कि वो कानून साजी कर सकती है जब जरूरत पड़ती है। तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो जो मिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि मसलन प्रोपेगेंडा है कि इट्स अ पावर ग्रैब बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जबकि फैक्ट क्या है कि ये अमेंडमेंट है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है टू कंट्रोल क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड टू हैंडल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस क्विकली। ये इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू आर्मी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के ऊपर भी, ताकि उनको क्विकली जो है वो उनका डिसाइड किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा और दूसरा प्रोपेगेंडा क्या है कि इट्स अ जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उसको वीक किया जा रहा है। फॉल्स, सबसे बड़ा झूठ। बल्कि उल्टा ये स्ट्रेंथन कर रहा है उस जो जुडिशियल सिस्टम है और उसको इंडिपेंडेंट कर रहा है बाय स्टैंडर्डाइजिंग पोस्टिंग एंड टेन्योर्स, एंडिंग फेवरेटिज्म। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो दी थी कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कि किस तरह फेवरेटिज्म जो होती है, किस तरह अपने चैम्बर्स के जज उठा के लगाए जाते हैं, किस तरह पॉलिटिकल बेस्ड जजेस को लगाया जाता है। उस सारे सिस्टम को खत्म करके, फेवरेटिज्म को खत्म करके, एक प्रिंसिपल के तहत, एक कैटेगरी के तहत, एक क्राइटेरिया के तहत, एक कानून के मुताबिक जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर एक अलग जुडिशरी होगी और नॉर्मल केसेस के लिए एक अलग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेटरी जो इश्यूज हैं इसके ऊपर आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने 40-50 साल इसके ऊपर बड़ा सफर किया है। बड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को उखाड़ पछाड़ की गई सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन को लेके। तो उसके बाद इस अमर को महसूस किया गया कि इसमें अब एक सॉलिड कानून साजी की जरूरत है। फिर
एनएफसी अवार्ड को लेके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और 18th अमेंडमेंट को ही रिवर्स करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये एनएफसी अवार्ड रिव्यू फोकसेस ऑन फाइनेंशियल बैलेंस, नॉट टेकिंग पावर्स बैक। कोई पावर वापस नहीं आ रही, बल्कि उसको रिव्यू किया जा रहा है मजीद बेहतरी के लिए, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो वही रहेगी, कोई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आने देगी। और अगला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्टिकल 243 विल पोलिटिसाइज द आर्मी। अरे कैसे? तुम्हारे बाप की फौज है जी, पोलिटिसाइज हो जाएगी? कैसे पोलिटिसाइज हो सकती है? आप उसके कमांड एंड स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज कर रहे हो, आप मजीद वो चेन ऑफ कमांड को शॉर्टन कर रहे हो, आप डिसीजन पावर क्विक करने जा रहे हो। जो जंग की अब जिस तरह की सूरत हाल है उसमें जरूरत है, क्या अब आप अभी भी वो रेड टेप सिस्टम के अंदर फंसना चाह रहे हैं? अब जंगें उस तरह नहीं लड़ी जा सकती। वक्त ने साबित कर दिया है कि ये सेकंड्स की गेम होती है और डिसीजंस की गेम होती है। और जो अगला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको लेके 27वीं तरमीम को, वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसकी जो इलेक्शन कमीशन है उसको कमजोर किया जा रहा है। मैं ना मानूं की कोई हद होती है, नेगेटिविटी की भी कोई हद होती है। जिस तरह एक टोला जो है वो शुरू हो गया इसके ऊपर, बिना जाने, बिना पढ़े, बिना उसके ऊपर बात किए, बिना उसका इल्म लिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप आंखों में पट्टी बांध के मैं ना मानूं की तकलीफ शुरू कर दें। तो इस टोले ने तो हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी बात जिद्दत की है, तरक्की की है, तो उससे प्रोपेगेंडा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस कानून साजी के तहत वो दोबारा मजिस्ट्रेट पावर्स जो हैं वो रिवाइव की जा रही हैं, और उसको पुराना जो ओल्ड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था वो दिया जा रहा है, और उसको लिमिटेड पावर्स अंडर जुडिशनल ओवरसाइट फॉर फास्टर लोकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के तहत वो दी जा रही है। पहले जो मजिस्ट्रेट पावर्स थी उनका आप सबने देखा कि किस तरह वो गलत इस्तेमाल किया गया। अब उसको उसी चीज को रिफाइन करके अब वो जुडिशियल ओवरसाइट के तहत, ताकि लोकल जो डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन है मौके के ऊपर इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन के फौरन बाद आप इलेक्शन रखते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, आप उसकी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन देते हैं, आपकी तारीखों पे तारीखें पड़ रही हैं। 5-5 साल का टेन्योर गुजर गया है। पिछले टेन्योर मुझे याद है 4.5 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि इस बंदे की जो काउंटिंग है गलत हुई है और ये मेंबर गलत है, जो हारा हुआ था वो जीत गया, दोबारा वोट लेके आया। अब जो मेंबर हार के इलेक्शन में बैठा था असेंबली में, और इलेक्शन कमीशन ने 4.5 साल तक उसको मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रखा, जो कानून साजी उसने की, उसने क्या कानून साजी की, उससे जो तरक्कियाती फंड थे वो कहां इस्तेमाल किए, कौन जवाब दे इसका? किसी का बाप जवाब दे? आप एक बात के ऊपर तनकीद शुरू करते हैं और आंखें बंद करके आप बेसिकली आप आर्टिकल 27 अमेंडमेंट की तनकीद नहीं कर रहे, आप हर उस अमल की तनकीद कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे जा रहा है, और ये आपका वतीरा बन चुका हुआ है। आप मुल्क दुश्मनी के ऊपर उतर चुके हुए हैं। आपको आज फैसला करना है कि आपने आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के साथ चलना है या पाकिस्तान को उन्हीं अंधेरों के अंदर धकेल के रखना है। तो अगर आपने आज बढ़ते हुए पाकिस्तान के साथ चलना है और एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कोई नई चीज नहीं लाई जा रही, जो चीज है उसी को बेहतर करके पेश किया जा रहा है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन। आप जो नया पाकिस्तान है, और भाई कहां गया नया पाकिस्तान? आप लेके नहीं आए नया पाकिस्तान, आपने तो जो था उसका बेड़गर करके हाथ में दे दिया। अब अगर एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसको होने दें, खुदा के लिए चीजों को ठीक होने दें, इसी इलेक्शन कमीशन को ठीक होने दें, जुडिशियल सिस्टम को ठीक होने दें। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक ढांचे हैं जिनके ऊपर एक डेमोक्रेसी पनपती है।
آپ نے وہی کمزور جب رکھنی ہے تو پھر کون سی ڈیموکریسی کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔